दारुल हुकूमत कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक, 46 जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक इमदादी हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मेयर कीव का कहना है कि मिसाइल हमले की जद में आने वाली रिहायशी इमारत की 7वीं से 9वीं मंजिल तक कई अफराद मलबे में फंसे हुए हैं। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी का जुलूस जनाजा तेहरान की सड़कों और चौराहों पर ईरान भर से आए सोगवार को हुजूम। अपने शहीद रहबर को अलविदा कहने लोग सुबह सवेरे से जमा हैं। खुसूसी तौर पर तैयार ट्रक पर आयतुल्लाह खामेनी और उनके खानदान के 4 अफराद की मैयतें तकरीबन 10 किलोमीटर तवील रास्ते से गुजरेंगी। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, मैदान आज़ादी से होता हुआ महराबाद एयरपोर्ट के करीब इख्तिताम पजीर होगा। तेहरान के बाद आयतुल्लाह खामेनी की मैयत कुम मुंतकिल की जाएगी, जिसके बाद नजफ और करबला ले जाया जाएगा। जाने के बाद आयतुल्लाह सईद अली खामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मफाहमती याददाश्त सियासी और फौजी दोनों एतबार से अमेरिका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। हुसियों की सुप्रीम काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को मज़ाहमती महवर में ईरान के इत्तेहादियों को तस्लीम करना पड़ा। ये मफाहमती याददाश्त की एक कामयाबी है। सिफारती कामयाबी फौजी तैयारियों पर मुनासिब है। कोई भी कमजोरी दिखाई दी तो अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर देंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया। 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ील टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 2-1 से शिकस्त देके अकेले अर्लिंग हॉलैंड पूरी ब्राज़ील टीम पर भारी पड़ गए। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल करके टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राज़ील के नेमार ने वाहिद गोल खेल के आखिरी लम्हात में पेनल्टी किक पर किया। नॉर्वे की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। शिकस्त के बाद ब्राज़ीलियन स्टार नेमार दिल बर्दाश्ता होकर रो पड़े। इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। इंग्लैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने मैच के 36 और 38वें मिनट में 2 गोल किए। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से 12 जुलाई को होगा। जुलाई को अमेरिका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल में मैच से पहले फीफा का इकदाम। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्ड फॉलोबिन बेलुगन की 1 मैच की मअतली रोक दी। अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया। 2 जुलाई को बेलुगन को बॉस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुतालिक फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दी थी। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना औरत में मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना, सड़क ब्लॉक। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू ने रात वाक़े के बाद इलाके का दौरा किया। किली बाबरी में कबायली माहिदीन और नौजवानों से मुलाकात, मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की यकीन दहानी। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल की हन्ना औरत में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में मकामी कबायली अफराद की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना
आला इंसानी अक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। इस्लामाबाद की आम शाहरा पर इस तरह के वारदात बाइसे तशवीश है। ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सद्देबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। पूरी कौम शहीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद हुए। मुलजिम साद अब्बासी खातून को ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाना चाहता था। कैप्टन आसिम के रोकने पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा और ज़्यादती के मामले को खामखा उछाला जा रहा है। मामले को इस आकदार की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। 164 का बयान मुलजिमों को सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अग़वा के केस में 8 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। अग़वा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से राबता हुआ तो उन्होंने कहा कि केस को मेरिट पर देखना है। जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा केस में एक और मोड़। अगवा कारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। गाड़ी के ड्राइवर उस्मान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के बायस वो निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इतला के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद ख़वातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ली थी। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तकरीब हलफ बर्दारी तारीखी चनार बाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। यूरोप का सबसे फाल आतिशफशां माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फजा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय शहर मुंबई में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज में 588 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। महकमे मौसमियात का अगले 2 रोज में मजीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर फास्ट स्पीड ट्रेन से कई मीटर ऊंची ड्रामाई लहर बनने का मंजर भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगीं। और ऑस्ट्रेलिया ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल 7वीं मरतबा ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। बैटमोनी की शानदार नेक्स्ट सेंचुरी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए गए।